हाँ जी बच्चों, बच्चों लास्ट टाइम कर रहे थे लेबर कॉस्टिंग, और उसमें अगर आपने रिवाइज किया हो तो कोई डाउट है आप लोगों का? हाँ जी, एनीवन, एनी डाउट? रिवाइज किया आप लोगों ने? कोई दिक्कत, कोई पॉइंट ऐसा सर ये कैलकुलेशन कैसे हो रही है? अल्टीमेटली बच्चों यही मैटर करता है इस सब्जेक्ट के अंदर, जो कैलकुलेशन है मल्टीप्लाई डिवीजन, वही मैटर करता है। करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14, और देखिए क्या दिया हुआ है, पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 14। A worker produce 200 यूनिट्स इन अ वीक टाइम। बच्चों एक वर्कर प्रोड्यूस कर रहा है या कर चुका है या करेगा? कर चुका है, यानी कि तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास एक्चुअल आउटपुट है 200 यूनिट्स। द गारंटेड वीकली वेज पेमेंट फॉर 45 आवर्स इज 81। बच्चों गारंटी प्रोवाइड की है 45 घंटे के बदले कितने वेजेस मिलेंगे यहां पर? 81 रुपीज। तो मेरे हिसाब से पर आवर कितना मिलेगा? पर आवर कितना बच्चों मिलेगा? 81 डिवाइड बाय 45, 1.80। किसी बच्चा डाउट? आगे बढ़े यहां पर। द एक्सपेक्ट टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 15 मिनट्स। कहता है एक्सपेक्ट टाइम, जो टाइम एक्सपेक्ट होता है उसको आप क्या बोलते हैं यहां पर? स्टैंडर्ड टाइम। और एक को बनाने के लिए कितना बोल रहा है यहां पे? 15 मिनट्स। एक को बनाने के लिए 15 मिनट, विच इज रेस, रेस क्या हो गया? इनक्रीज फर्दर बाय 20%, और इसमें 20% का हमने इनक्रीज यहां पर कर दिया। जैसे पहले बच्चों आपके एग्जाम 3 आवर्स के होते थे, अब 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं ना पढ़ने के लिए, पेपर का एनालिसिस करने के लिए, तो टाइम आपका एक्सटेंड हो गया। सिमिलरली पहले टाइम क्या था हमारे पास? 15 मिनट, और अब 20% इंक्रीज कर दिया, तो कितना टाइम बच्चों आपके पास हो जाएगा? हाँ जी, बाकी बच्चे कैलकुलेशन करो भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। 18 मिनट डन बच्चे यहां पर। तो जो स्टैंडर्ड टाइम है वो एक तरीके से क्या बन जाएगा? टाइम अलाउड। वस्तु बात यहां पर टाइम टेकन कितना मेरे पास आया था? 45 आवर्स। बताओ टाइम सेव्ड कितना हो रहा है? जरूरी नहीं मैं हर कैलकुलेशन सही करूंगा, समझे बात यहां पर? आपको इसी चीज को पहचानना है। तरीका अल्टीमेटली वही है, हाल से रो वन का, पर वहां पे पहुंचना कैसे है ये चीज आपको सीखनी है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, मेरा फोकस इस बात के ऊपर है। और आपको पूरी इन्वॉल्वमेंट अपनी करनी होगी, ये नहीं फिजिकली आप यहां पर हो, मेंटली कहीं और पहुंचे हुए हो। समझे बच्चों बात यहां पर? बताओ क्या मैंने सही किया? क्या दिक्कत है? बेस का प्रॉब्लम है। बेस का प्रॉब्लम क्यों है यहां पर? ये बच्चों आपके पास क्या है? मिनट्स, और ये आपके पास क्या है? आवर्स। डन बच्चों यहां पर। इसके अलावा बोलो बोलो बोलो, पूछ रही बता रही हो? पूछना लाउड नहीं बच्चे, बताना लाउड है यहाँ पे। हाँ जी। हाँ आगे तो बोल। वो काम करेगा ही जब 45 आवर्स के बाद गारंटी दे दी वहां पर। उसका मतलब यही होता है कि वर्कर को 45 आवर्स काम करना ही होगा, नहीं कर फिर जॉब से चला जाएगा। अच्छा चलो मेरी बात सुनो, जो 18 मिनट्स है इसको आप आवर्स में कन्वर्ट करिए। बताओ कैसे कन्वर्ट करोगे?
अब ये तो मालूम होना चाहिए, देखो ये पुरानी बातें हैं आपकी, इसका +1 + 2 कोई मतलब नहीं है। अब इसमें आप अटकोगे, जो आपके मिनट्स हैं इसको आवर्स में कन्वर्ट करिए। बताओ बच्चों, मिलजुली सरकार, बताओ मिलजुल के जवाब दो। तो मैंने 18 मिनट्स को डिवाइड किससे कर दिया यहां पर, 60 मिनट से। हाँ जी, कितना है, 0.3। अब बताओ, माइनस तो नहीं हो सकता इसमें से, ये पक्की बात है। वैल्यू देख के पता चल रहा है गड़बड़ है यहाँ पे कहीं ना कहीं। ये बच्चों आपका पर यूनिट है और ये 200 के लिए, समझे बात यहां पर। तो एक के लिए 0.03 है, 200 के लिए कितना हो जाएगा, 60 आवर्स। तो टाइम सेव कितना आ गया यहां पर, 15। और रेट मेरे पास कितना है, 1.80। बच्चों आ रही बात है यहां पर। अगेन वो आपको जो कैलकुलेशन है टाइम अलाउड में आपको घुमाएगा, पर हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आपका दिमाग चलना चालू हो जाएगा, इसको कन्वर्जन करना कैसे है। समझे बच्चों बात यहां पर, आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द अर्निंग पर आवर, यानी बच्चों आपको अर्निंग पर आवर निकालना है। अर्निंग पर आवर आपके पास क्या होता है, इफेक्टिवली आवरली रेट। भाई 1 घंटे की अर्निंग क्या होगी, 1 घंटे की अर्निंग क्या होगी आपको निकालनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिवली आवर रेट बोलते हैं। अंडर द हाल से कितना बोनस है, 50% एंड रोमन बोनस स्कीम। डन बच्चे यहां पर। अच्छा एक चीज बताओ, एक बार करते हैं कैलकुलेशन। हाल से में खाली वैल्यूज बोलना, फॉर्मूला नहीं, खाली वैल्यूज बोलना। हाल से में हमारे पास पहले वैल्यू कौन सी आएगी, हाँ जी सब जवाब दो बच्चों, ऐसे काम चलेगा। हाँ जी भूमिका, हाँ जी मैंने क्या पूछा है, रिवाइज करके आई हो, लेक्चर नहीं देखे क्यों, बताओ। एक तो जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, तो पढ़ने तरीके को ठीक करो अपने। जो क्लासेस आपकी चल रही है, जो चैप्टर आपका चल रहा है, पहले वो आपका अपडेट होना चाहिए। जो पीछे रह चुका है उसको ग्रेजुअली पूरा करो। अब होगा क्या, आपने पिछला चैप्टर चालू कर दिया और ये वाला, फिर ये आपका बैकअप बन जाएगा। फिर ये स्टार्ट करोगे, अगला बैकअप हो जाएगा। तो जो क्लास की सिमेट्री है, जो क्लास के टेस्ट है, जो भी चीजें हम करेंगे यहाँ पर, आप कभी उसमें आ ही नहीं पाओगे। हो रही बात है यहाँ पर। तो लेबर कॉस्टिंग की कोई लेक्चर देखा था आपने एक भी, वही तो काम करता। हाँ जानवी, 45 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 1.8 प्लस 50% मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 1.8, कितनी वैल्यू आ गई, 94.5। ये बच्चों जो वैल्यू आपके पास आई है इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल अर्निंग। जरा कमाएंगे, ठीक है, पर मुझे क्या निकालना है, अर्निंग पर आर यहां पर निकालना है। तो 94.5 मैंने जो कमाया, कितने घंटे काम करके कमाया, 45, डिवाइड किससे करोगे, 45। तो बेसिकली आपके पास क्या गया, इफेक्टिव रेट पर आर आ गया। डन बच्चे यहां पर। तो 94.5 डिवाइड बाय 45, ये बच्चों रेट आपके पास आ रहा है ₹2.10। डन बच्चों यहां पर, किसी बच्चों डाउट। तो इस बात को समझो यहां पर, +2 तक क्या होता था, या फाउंडेशन में जैसा कंसेप्ट दिया हुआ है वो वैसे पूछता है। इंटरमीडिएट ऑनवर्ड्स, इवन इन फाइनल ईयर, वो पूछे तरीके आपके बदल जाएंगे। समझे बच्चों बात यहां पर, वो तरीके बदल जाते हैं, वर्ड्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं। आपकी जो सेंस है वो समझने की यहां पर जरूरत है, और आप सीख जाओगे, ऐसा नहीं है। पर अपना माइंड वैसे मेकअप करके चलो कि वैसे नहीं पूछेगा जैसे +2 पूछे यहां पर चलता है। हो जाए बच्चों यहां पर। सिमिलरली आपको यहां पर जो रोमन स्कीम है वो करना है। रोमन में पहला हिस्सा तो आपके पास क्या रहेगा, सेम। चेंज ग्रामर हो जाएगा बोनस। बोनस कैसे निकालोगे, ओनली वैल्यूज।
45 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 1.8, कितना बच्चों वेजेस का अमाउंट आ रहा है? 1.25। कितने आवर्स के लिए? 45। तो रेट आपके पास आ जाना चाहिए 2.25। डन बच्चों, यहां पर हो जाएगा। फिर नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों आज भी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे यहां पर। अब बच्चों फॉन्ट बड़ा करो, क्या विजिबल है लास्ट? ठीक है।
हो गया बच्चों? अब पढ़े 18। 2 hours allowed to a worker to produce 5 units। देखो आपको क्या बोल रहा है? अलाउड। तो टाइम अलाउड कितना है? 5 को बनाने के लिए 2 आवर्स। 5 को बनाने के लिए 2 आवर्स। वेजेस हैव बीन पेड एट द रेट 25 पर आवर। रेट हमें दिया हुआ है 25 रुपए पर आवर का। इन अ 48 आवर्स वीक द वर्कर प्रोड्यूस 170 यूनिट्स। एक्चुअल आउटपुट कितनी मेरे पास है? 170। ये हमने बनाई है, और इसको बनाने के लिए हमने टाइम कितना लिया बच्चों? यहाँ पर 48 आवर्स। डन बच्चों? यहाँ पर यू आर ट्राई टू दिस एंड दिस। चलो बाकी बात है, पहले 4 वैल्यू पे फोकस करना है। टाइम अलाउड, टाइम टेकन, रेट और टाइम सेव्ड। बच्चों रेट मेरे पास है, टाइम टेकन मेरे पास है। तो टाइम अलाउड 2 आवर्स आपके लिए होगा यहाँ पर? नहीं। क्यों? 2 आवर्स जो हमें अलाउ किया गया है वो कितने आउटपुट के लिए है? 5 के लिए। और असल में हमारे पास कितने आउटपुट है? 170। तो बच्चों आपके पास कितने आवर्स आ जाएंगे? 68 आवर्स आपके पास आ जाएंगे। तो टाइम सेव्ड कितना बचा यहाँ पर? 20 आवर्स। इस कैलकुलेशन अपने हाथ से करो। जिन बच्चों प्रॉब्लम है तो देखो मत यहाँ पर, ना ही अप्रिशिएट करो, अपने हाथ से सॉल्व करो। कई बार गलती क्या होती है, हम इसका उल्टा कर जाते हैं। 5/2 मल्टीप्लाई बाय 170। आपको रीड करना आना चाहिए यहाँ पर। और अगर आपको मैं याद दिलाऊं, जो बच्चों में आप करते भी थे, कि हमें वैल्यू क्या निकालनी है? टाइम अलाउड, मतलब क्या निकालना है? आर्स निकालना है। रेशो में क्या दिया हुआ है? 2 और 5। तो जो निकालना है उसे लिखिए राइट साइड, जो दिया हुआ है वो काम रह जाएगा लेफ्ट साइड। एक के लिए 2/5, 170 के लिए 2/5 मल्टीप्लाई बाय 170। ये तरीका फॉलो करते थे और आपको याद हो, ठीक है। पर अब हम सीए में आके ऐसी चीजें फॉलो यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। समझे बच्चों बात? यहाँ पर शुरुआत में कर लेना अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कन्वर्ट करने में। एक यही पॉइंट है टाइम अलाउड का, जहां वो आपको फंसाएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, टाइम टेकन तो बच्चों दिया होगा, टाइम सेव्ड क्या है? डिफरेंस है। इसके अलावा क्या बचा? रेट। ये 4 वैल्यू आते ही आपके पास हाल से हो रोवन हो तो कुछ बचता ही नहीं आपके पास यहाँ पर। मेरी बात समझे? यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल अर्निंग एंड इफेक्टिव आवरली रेट अंडर द फॉलोइंग इंसेंटिव वेज सिस्टम। हाल से बोनस कितना दिया हुआ है? 50%। रोमन भी हो जाएगा। एक नया फॉर्मूला आपके पास आएगा यहाँ पर, बार्थ सिस्टम। अदरवाइज पहले 2 में कोई इश्यू आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए। डन बच्चों? यहाँ पर फिर नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 18। और देखिए टाइम अलाउड बच्चों आपके पास 68 आवर्स, सेव्ड 20 आवर्स, रेट 25 है। ये मल्टीप्लाई कर दिया और वैल्यू आपके पास आ गई। ये बात नोट डाउन करिए। ये समझाओ दोबारा से या हो जाएगा?
हो गया बच्चों। अब जो थर्ड पॉइंट आपके पास है बार सिस्टम, इसने क्या बोला कि आप स्क्वायर रूट करिए। वैसे आपको फाउंडेशन याद है कि नहीं याद है मुझे नहीं पता पर इंडेक्स नंबर के अंदर जो स्क्वायर रूट है उसको हम क्या बोलते थे, जियोमेट्रिक मीन। और जियोमेट्रिक मीन अपने आप में क्या होता है, एक एवरेज करने का तरीका होता है। ठीक है, तो बार्स क्या बोलता है, एवरेज करके यहां पर चलो। किस चीज का, टाइम अलाउड और टाइम टेकन। डन बच्चों, यहां पर टाइम अलाउड और टाइम टेकन का एवरेज। जब मैं बोलता हूं एवरेज, हमारे दिमाग में क्या आता है, प्लस डिवाइड बाय 2। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, ठीक है। जिनको नहीं याद है सारी बात छोड़ो, फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। तो ये आपके पास एवरेज टाइम आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। तो वेजिस का अमाउंट कितना आ गया, 1428। थोड़े बच्चों बाद यहां पर, अच्छा एक चीज आना, 68 मल्टीप्लाई बाय 48 का अंडर रूट कितना आपके पास आ जाएगा, 57.13 इंटू 25। अब बच्चों 57.13 क्या शो कर रहा है, वैसे कितने आवर्स काम किया 48, पर उसको वेजिस कितना मिल रहा है 57 आवर्स का, यानी 9 आवर्स को क्या मिल गया एक तरीके से बोनस। आ रही मेरी बात समझ यहां पर फॉर्मूला आपके पास क्या है, अंडर रूट टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। रेट अंडर रूट से बाहर है, जैसे मिस्टेक हो सकती है, रेट आपका अंडर रूट से बाहर है। इतना हो जाएगा, किसी बच्चों डाउट। और अच्छा इससे पहले नोट डाउन हो जाए ना पॉइंट भी मेरा। और इसके अलावा आपको क्या निकालना है, इफेक्टिव आवरली रेट। तो जो 1428 है डिवाइड बाय 45 आवर्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इफेक्टिव आवरली रेट आके यहां पर चलेगा। हो गया बच्चों, क्वेश्चन 20 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए, द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी वांट्स टू फॉर्मुलेट इंसेंटिव प्लान फॉर द वर्कर्स विद अ व्यू टू इंक्रीज द आउटपुट। कहता है जो मैनेजमेंट है वो तैयार कर रही है एक इंसेंटिव प्लान, ताकि जो आउटपुट है उसको बढ़ाया यहां पर जा सके। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ कंपनी। पहला, पीस वेज रेट 10 रुपए। बच्चों इस लाइन का मतलब क्या हुआ, पीस वेज रेट 10 रुपए का मतलब क्या हुआ, ए पीस के बदले 10 रुपए। क्या हमारे पास जो अभी तक हमने फॉर्मूला किए हैं वहां पे कहीं भी पीस रेट अप्लाई हुआ है, नहीं। ठीक है, तो यानी बच्चों मेरे लिए ठीक है इंफॉर्मेशन दी हुई है, बट फिलहाल मेरे लिए क्या है, इररेलेवेंट। नहीं बाद में काम आ जाए बात अलग है, पर अभी मेरे लिए क्या है, इररेलेवेंट। आगे बढ़ते हैं, वीकली वर्किंग आवर्स 40। बच्चों पूरे हफ्ते में कितने आवर्स काम कर रहे हैं, 40। आवरली रेट कितना दिया हुआ है, 40 रुपए पर आवर। डन बच्चे यहां पर। तो इंस्टीट्यूट ने ये ऊपर इंफॉर्मेशन क्यों दी, पीस वाली, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाए। वो रेट क्या मान ले यहां पर, 10 रुपए। समझे बात यहां पर। आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड टाइम टेकन पर यूनिट कितना आपके पास है, 15 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइम अलाउड एक यूनिट के लिए 15 मिनट। एक्चुअल आउटपुट फॉर अ वीक, वर्कर ए वर्कर बी 176 एंड 140। तो बच्चों एक चीज बताओ,
वर्कर ए के लिए, मैं कहां पे करूं, वर्कर ए के लिए हमारे पास क्या बोल रहा है, एक को बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए, 15 मिनट। तो 176 पीस को बनाने के लिए कितना समय आपको चाहिए होगा, 2640 मिनट्स। पर मुझे क्या चाहिए यहां पर, आवर्स। तो 60 मिनट से डिवाइड कर दोगे यहां पर, तो बच्चों कितना आवर्स आपके पास आया यहाँ पे, 44। किसके लिए, वर्कर ए के लिए। डन बच्चों यहां पर वर्कर बी के लिए अलग चीज है, एक को बनाने के लिए 15 मिनट, और वर्कर बी की आउटपुट कितनी है, 140 मिनट्स आपके पास है 2100, और आवर्स हमारे पास कितने आगे, 35। तो 35 40। वर्कर ए ने कितना टाइम बचाया, 4 आवर्स। वर्कर बी ने क्या टाइम बचाया यहां पर, नहीं, बल्कि टाइम फालतू लिया, और टाइम फालतू लिया तो क्या लग जाएगी यहां पर, पेनल्टी। हाँ जी, बताओ बच्चों, टाइम फालतू है तो बच्चों यहां क्या लगेगी, पेनल्टी। नहीं, तो टाइम सेव्ड यहां पर नहीं है। लो बच्चों, पॉइंट आ गया, इंस्टीट्यूट का ये पूछ लिया। अब आपको क्या बोल रहा है, अंडर हालसे स्कीम वर्कर गेट्स अ बोनस इक्वल टू 50%, क्लैरिफाई कर रहा है, बोनस आपके लोगे यहां पर 50%। और लास्ट लाइन जरूर पढ़ना, इंस्टीट्यूट चलाक होता है, जब भी चेंजेस करेगा सबसे आखिर में बोलेगा, कि बच्चा वहां पढ़ता ही नहीं। और कैलकुलेट अर्निंग ऑफ वर्कर अंडर हालसे एंड रोवन, ठीक है। तो बच्चों दो वर्कर है, ए और बी। अब मुझे ये बताओ, हालसे प्लान किस पर अप्लाई हो रहा है, ए पर या बी पर, और रोन अप्लाई किस पर हो रहा है, ए पर या बी पर, हाँ जी, दोनों के लिए। तो एक बार आपको वर्कर ए के लिए, वर्कर ए के लिए एक बार क्या अप्लाई करोगे, हाल से, एक बार क्या अप्लाई करोगे, रोवन। वर्कर बी के लिए भी हाल से एंड रोवन। बात समझे यहां पर, क्यों, उन्हें क्या बोला है, अर्निंग ऑफ वर्कर्स, उन्हें बोला वर्कर्स की अर्निंग निकालो लो, यानी ए एंड बी किस प्लान में, हाल से एंड रोवन। डन बच्चे यहां पर, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। तो एक बात ध्यान रखना, बी में बोनस यहां पर नहीं आ पाएगा, क्यों, हमें टाइम सेव यहां पर नहीं किया। देखिए एक बार 20। तो बच्चों ए और बी, टाइम आएगा 44 एंड 35, 40 रुपीज का रेट हो जाएगा। आई होप अब आपको विजुलाइज हो रहा होगा कि सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, हर क्वेश्चन वही चीज आपको निकालना है, हाल से और रोवन, चार वैल्यूज आपको चाहिए। जब भी वो आपको परेशान करेगा तो मेनली टाइम अलाउड पर ही आपको परेशान करेगा, और उसका भी तरीका सेम ही है ज्यादातर, एक के लिए इतने मिनट्स आपके पास हैं, एक के लिए इतने आवर्स आपके पास हैं, और हमारी जो एक्चुअल आउटपुट है उसके हिसाब से कितने आवर्स यहां पर बनते हैं। समझ बात है यहां पर, हाँ जी, ऑनलाइन किसी बच्चे को कोई डाउट,
हाँ जी बच्चे, यहाँ तो हो गया नोट डाउन। हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए, 19। और देखिए, एक्स एग्जीक्यूट अ पीस ऑफ वर्क आएगा बच्चों, ऑफ वर्क इन 120 आवर्स। अ पीस ऑफ वर्क मतलब क्या हुआ, ए पीस बनता है। एक्स एग्जीक्यूट अ पीस ऑफ वर्क इन 120 आवर्स एज अगेंस्ट 150 आवर्स अलाउड टू हिम। तो काम किया जा रहा है 120 आवर्स में, जबकि टाइम कितना अलाउड है यहाँ पर 150। तो टाइम अलाउड हो गया 150, टाइम टेकन 120, टाइम सेव्ड 30। आवरली रेट इज 10 रुपए, और रेट बच्चों हमारे पास 10 रुपए। ही गेट्स जो नया पॉइंट है, ही गेट्स डियरनेस अलाउंस 30 रुपीज पर डे फॉर 8 आवर्स वर्क इन एडिशन टू हिज वेजेस। कहता है वर्कर को जो रेट मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, प्लस उसको क्या मिलेगा, डियरनेस अलाउंस। बच्चों डीए क्या होता है, महंगाई भत्ता बोलते हैं। जब महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो एम्प्लॉयज को अलग से इंसेंटिव दिया जाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, डीए। या पढ़ोगे इनकम टैक्स के अंदर अंडर चैप्टर सैलरी, वहां पर बाबर आएगा डीए क्या होता है। पर हमारे लिए महंगाई भत्ता बोल के यहाँ पर चलते हैं। और कितना बच्चों बोल रहा है यहाँ पर, 30 रुपए पर डे ऑफ 8 आवर्स। 30 रुपए पे होगा कितने आवर्स के लिए, 8 आवर्स के लिए। थोड़े बच्चों बात यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल वेजेस अंडर द रोमन इंसेंटिव स्कीम। अब मुझे एक चीज बताओ, रोमन अप्लाई करते हैं तो उसको अमाउंट निकाल के यहां पर चलना है। बताओ कितना अमाउंट बनेगा। पहली बात, टाइम टेकन 120। कितना बच्चों रेट आपके पास है, क्या हुआ, कितना रेट बच्चों आपके पास है, 10 रुपए। बाद में देखते हैं। इसके अलावा टाइम टाइम टेकन, टाइम अलाउड, टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए। ये आप रूटीन में सॉल्व करके यहां पर चलते हो। तो बच्चों कितना अमाउंट आपके पास आ गया, 1440। ठीक है, पर ये जो अमाउंट आपके पास आया है इसमें डीए इंक्लूड यहां पर नहीं है। समझते बात यहां पर। अब डीए प्लस करोगे, डीए क्वेश्चन ने क्या बोला, 30 रुपए है कितने आवर्स के लिए, 8 आवर्स के लिए। 30 रुपीज है 8 आवर्स के लिए, और हमने कितने आवर्स काम किया है, 120। तो डीए का अमाउंट कितना आ जाएगा, 450, 1890। कोई दिक्कत बच्चों यहां पर, आगे बढ़े।
एक तरीका आपके पास ये बनता है। एक तरीका और है जो बीच में कह रहे थे, इतनी बच्चों बात आ रही समझ में? ये आपके वेजिस हो गए और ये आपका डीए हो गया। डन बच्चों यहां पर। अच्छा एक चीज बताओ, डीए हमारे पास 8 घंटे का 30 रुपए है, तो 1 घंटे का कितना हो गया? 3.75। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 10 रुपया क्या मिलेगा? बेसिक, प्लस 3 रुपए 75 क्या मिलेगा? डीए। तो 1 घंटे का कितना मिलेगा? 13 रुपए 75। इतनी बात समझते हो यहां पर? भाई आप मेरे एम्प्लॉइज हो, मैं आपको वेजिस काम करने के बदले कितना पे कर रहा हूं? 10 रुपए, प्लस मैं आपको डीए कितना पे कर रहा हूं? 3 रुपए 75। तो कितना बच्चों अमाउंट मिले आपको? 13 रुपए 75। ये बात आपको फील होनी चाहिए, ये नहीं मैं बोल रहा हूं चलो ठीक है सर बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे होंगे। आपके दिमाग से जवाब आना चाहिए, हाँ असल में ऐसा ही होता होगा। हाँ असल में ऐसे ही होगा कि अगर मान लो मैं एम्प्लॉइज हूं, मुझे क्या क्या मिल रहा है? एक तो बेसिक रेट मिल रहा है, और मुझे क्या मिल रहा है? डीए मिल रहा है। अब डीए बोलो कुछ मर्जी बोलो, अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है? 3 रुपए 75 एक्स्ट्रा मिलके यहाँ पर चल रहे हैं। मेरी बात समझे यहाँ पर? तो आपको 1 घंटे का कितना मिलेगा? 13 रुपए 75। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पर? आपने कितने घंटे काम किया? 120। 1 घंटे का 13 रुपए 75, प्लस टाइम टेकन, टाइम अलाउड, टाइम सेव्ड, 1 घंटे का 10 रुपए। करो कैलकुलेशन अब। 13 रुपए 75 यहां पर नहीं आएगा। मैंने इसलिए जानबूझ के पहले वाली कैलकुलेशन नहीं की थी। अब समझो रीजन क्या है। अगर आप कैलकुलेशन करोगे आपके दिमाग में आएगा 13 रुपए 75। क्यों? आप फॉर्मूले के नजरिए से सोच रहे हो। बात समझे यहां पर? आप फॉर्मूले के नजरिए से सोच रहे हो भाई यहां पर रेट आना है। पर बच्चों बात समझो, ये जो कैलकुलेशन हो रही है ये किस चीज की कैलकुलेशन है? बोनस। और डीए अपने आप में क्या है? इंसेंटिव। बोनस भी अपने आप में क्या है? इंसेंटिव। इंसेंटिव के ऊपर कभी इंसेंटिव मिलके यहां पर नहीं चलता। आ रही बात है यहां पर? यहां पे जो इंसेंटिव, यहां पे जो मिल रहा है आपको, वो दो चीजें मिल रही हैं। एक तो रेट, किस चीज के बदले? जो आपने काम किया। ये कोई इंसेंटिव यहां पर नहीं है, ये आपने काम किया, काम के बदले दो चीजें आपको मिल रही है, एक बेसिक रेट और एक यहां पर डीए। तो आपने वैल्यू क्या कर दिया यहां पर? प्लस। समझे बात यहां पर? ये वाला हिस्सा कौन सा आपके पास है? बोनस। और बोनस के बदले जो बोनस मिल रहा है वो किस चीज के बदले मिल रहा है? टाइम बचाने के बदले। तो उसका रेट आपके पास कौन सा आएगा? बेसिक आके यहां पर चलेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे कर लीजिए। इसमें की गलती और स्कोप आपके पास यहां पर नहीं है। ऊपर क्या कि आप मे बी जल्दबाजी में गलती वहां पे कर जाओ और 13 रुपए 75 वहां पे उठा लो बोनस के लिए। पर बोनस के लिए रेट कौन सा आपके पास आएगा? बेसिक। डन बच्चों? यहां पर दो इंसेंटिव आपको यहां पर नहीं मिलेंगे टाइम बचाने के लिए। डन बच्चों यहां पर? तो देखिए सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 19। यह दोनों सोल्यूशन है, बाकी जैसा आपको ठीक लगे बाद में वैसे आप कर लीजिएगा। बच्चों आ रही बात है यहां पर? किसी बच्चों डाउट? हाँ जी, हाँ जी ऑनलाइन। ये बच्चों बस कुछ और लिखा हुआ है, इस पे फोटो से मत करना। कुछ पूछा हो बच्चे ने तो मैंने नोट कर दिया होगा।
हाँ जी बच्चों, ऑल डन। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 23। जेको लिमिटेड हैज इट्स फैक्ट्री एट 2 लोकेशन, नासिक एंड, सारा आना चाहिए यहां पर, 80 फालतू है। रोवन प्लान इज यूज एट नासिक फैक्ट्री, हालसे प्लान एट सतारा फैक्ट्री। तो दो फैक्ट्री बच्चों आपके पास है, एक नासिक में और एक सतारा में। यहाँ पे रोवन प्लान है, यहाँ पर हालसे प्लान है। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड टाइम, बेसिक रेट ऑफ वेजेस आर सेम फॉर अ जॉब विच इज सिमिलर। मतलब दोनों के लिए जो टाइम अलाउड है वो क्या रहेगा यहाँ पर, सेम, और रेट भी दोनों के लिए क्या रहेगा यहाँ पर, सेम। एंड कैरिड आउट ऑन सिमिलर मशीनरी, नॉर्मल वर्किंग आवर्स 8 आवर्स पर डे इन अ 5 days वीक। इस लाइन को पढ़िए ध्यान से, कहता है नॉर्मल, आमतौर पर वर्किंग आवर्स कितने मेरे पास है, 8 पर डे। एक दिन में कितने घंटे काम करेंगे, 8, 2 दिन में 16, 3 दिन में 24, ऐसे करते करते 5 days में कितने आवर्स काम करेंगे, 40। यानी टाइम अलाउड कितना मेरे पास आ गया, 40 आवर्स। तुम्हारे बाद यहां पर इसमें कोई दिक्कत। जॉब इन नासिक कंप्लीट इन 32 आवर्स, टाइम टेकन नासिक में कितना है, 32, 17 में कितना आपके पास है, 30। कितना बचा आपके पास, 8 और 10। कन्वर्जन कॉस्ट 5408 4950। कन्वर्जन कॉस्ट में बच्चों क्या क्या आता है, शुरुआत में आया था आपके पास ये, क्या क्या आता है, रॉ मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, गलत जवाब। कन्वर्जन कॉस्ट आपके पास क्या होती है, हाँ जी ठीक कह रहे हो। आपने अकाउंट वाले कॉन्सेप्ट यहां पर, जो अकाउंट्स में एस टू में पढ़ा था हमने, वही उठाया ना आपने। हाँ जी, जो खर्चा आपका रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में हो रहा है, ये बच्चों वर्ड आपको मालूम होना चाहिए, ये बाबर इस्तेमाल होगा, कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्ट करने का खर्चा, कन्वर्ट करने का खर्चा। कन्वर्ट किसको कर रहे हैं यहां पर, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में। कन्वर्ट होगा कैसे, लेबर चाहिए और आपको क्या चाहिए यहां पर, ओवरहेड। मेरा पॉइंट ये है, इस खर्चे में क्या शामिल नहीं है, मटेरियल। इस खर्चे में क्या शामिल नहीं है, मटेरियल। क्या शामिल है, लेबर एंड ओवरहेड्स। आ रही बात समझ यहां पर, ये खर्चा आपके पास क्या है, कन्वर्जन का, तो कन्वर्जन में लेबर प्लस ओवरहेड्स। नहीं आई बात समझ यहां पर, बताओ बच्चों, इतना हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, ओवरहेड्स अकाउंट फॉर 25 पर आवर। जो ओवरहेड्स है उसका रेट हमारे पास कितना दिया हुआ है, 25 रुपए। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं बात करता हूं नासिक फैक्ट्री की, नासिक के अंदर ओवरहेड्स 25 रुपए पर आवर है, नासिक में कितने घंटे काम किया, 32। नासिक की कन्वर्जन कॉस्ट कितनी मेरे पास है, 5408। बैलेंस अमाउंट किसका आ जाएगा, लेबर का। नहीं आया समझ यहां पर, मुझे लगता नहीं कोई, हाँ जी पायल, नहीं आया। सुनो ध्यान से,
देखो आपके पास दो तरह की फैक्ट्रीज यहां पर गिवन है, ठीक है, दो तरह की फैक्ट्रीज आपके पास गिवन है, एक नासिक और एक यहां पर सारा। अब नासिक के अंदर हमारे पास टाइम अलाउड दिया हुआ है, टाइम टेकन दिया हुआ है, टाइम सेव्ड दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ? रेट। रेट पर आर हमें गिवन यहां पर नहीं है, यानी बच्चों वो वैल्यू हमें निकालनी होगी, वो नीचे कह रहा है पॉइंट नंबर ए में, रेट हमें निकाल के यहां पर चलना है। दूसरी बात, हमें इसके अलावा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन कह रहा है जो कन्वर्जन कॉस्ट है नासिक में वो कितने अमाउंट की है? 5408। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कन्वर्जन कॉस्ट है क्या, इसमें क्या क्या वैल्यूज इंक्लूड है? ये तो बच्चों आपको टोटल अमाउंट आ गया, पर जो कंपोनेंट्स है, जो इसकी बाइफर्केशन है, वो क्या बनती है? एक तो आपके पास इसमें क्या आ जाएगा? लेबर, और दूसरा क्या आ जाएगा? ओवरहेड्स। डन बच्चे, यहां पर लेबर का अमाउंट मुझे नहीं मालूम, कि लेबर निकालने के लिए मुझे रोवन प्लान तो है, पर मेरे पास क्या नहीं है? रेट गिवन यहां पर नहीं है, तो लेबर का अमाउंट मेरे पास नहीं आ सकता। इतनी बात समझते हो? यहां पर क्या बचा आपके पास? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के लिए क्वेश्चन ने क्या बोल दिया? ओवरहेड्स अकाउंट फॉर 25 रुपए पर आवर। एक घंटे का ओवरहेड कितना हमारे पास है? 25 रुपए। और हमारे पास कितने आवर्स हैं? कितने घंटे काम हुआ है? 32। तो 32 आवर्स का कितना हो जाएगा? 800 रुपए। डन बच्चे, यहां पर क्या मैं कह सकता हूं कि लेबर प्लस ओवरहेड्स किसके बराबर होगा? 5408 के बराबर होगा, ठीक है। मैं ऐसे भी कह सकता हूं बच्चों, यहां पर लेबर के लिए हमने कौन सा प्लान अप्लाई किया है? लेबर के लिए नासिक में कौन सा प्लान अप्लाई हो रहा है? भूल जाते बच्चों जल्दी जल्दी। कौन सा प्लान अप्लाई हो रहा है यहां पे? रोमन। रोमन में वेजेस कैसे आएंगे? रोमन में वेजेस कैसे आएंगे? वैल्यूज बोलो, वैल्यू। अब फॉर्मूला छोड़ो, जब फॉर्मूला पूछ लो वैल्यू बोलते हो। बताओ वैल्यूज। 32 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 32 अपॉन 48 मल्टीप्लाई बाय एक्स यहां पर। तो यहां से आपको नजर आ रहा है 5408 इसके बराबर हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। समझते बात? यहां पर क्वेश्चन ने क्या बोला? जो रेट यहां पर है वही रेट यहां पर है, ये बोला ना आपको यहां पर शुरुआत में, बेसिक रेट और वेजेस आर सेम। डन बच्चों, यहां पर तो रेट आपके पास आ गया। रेट आपके पास आ जाएगा, दोनों के वेजेस भी आ जाएंगे, दोनों के फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आपके पास आ जाएंगे। और एट द एंड क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट रेट, दूसरा पॉइंट कंपेयर द रिस्पेक्टिव कन्वर्जन कॉस्ट। ये बच्चों कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जहां से हमने शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 9 से हमने पहला किया था, जहां पर आपको दिया था मटेरियल सेम दिया हुआ था, लेबर से लेबर का अमाउंट था, और ओवरहेड्स आपके पास वहां पर गिवन थे। मुझे लगता है अभी भी कंफ्यूजन है हल्की सी। लो जी, देखो आराम से। पहला पॉइंट टाइम अलाउड 40 आवर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टाइम टेकन दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टाइम सेव्ड कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेट मुझे नहीं मालूम है, पर इतना क्वेश्चन हिंट दिया हुआ है, दोनों का रेट आपके पास क्या होगा? सेम। अगर इधर 10 रुपए है, उधर भी कितना होगा? 10 रुपए। तो मैंने क्या किया, जब रोमन अप्लाई हो रहा है यहां पर हाल से अप्लाई हो रहा है, तो मैंने पहले क्या निकाल लिए? वेजेस। क्या मानते हुए रेट मेरे पास क्या है? एक्स यहां पर है। रोमन प्लान में वेजेस कैसे आएंगे? टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट प्लस टाइम टेकन, टाइम अलाउड, टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट। इतनी बात समझते हैं यहां पर? तो वेजेस का अमाउंट कितना आएगा? 38.4 एक्स यहां पर आ जाएगा। देखिए बच्चों, यहां पर हाल से में 30 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब ध्यान रखना, हाल से अप्लाई किस पर हो रहा है? 17 पर, और 17 में एक्चुअल टाइम कितना मेरे पास है? 30 आवर्स। जल्दबाजी में 32 पर उठा लेना वहां पर, समझे बात यहां पर? तो 30 आवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 50% टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू कितना आपके पास आ गया? 35x आ जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत? अब बच्चों आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आता है? लेबर एंड ओवरहेड्स। लेबर का अमाउंट 38.4 एंड 35x हो जाएगा। ओवरहेड्स के लिए क्या बोला हुआ है? 25 रुपए पर आर बोला हुआ है। और नासिक में कितने आर्स हैं? 32। 17 में कितने आर्स हैं? 30। डन बच्चों, यहां पर
इक्वेशन बन गया आपके पास। डन बच्चों, यहां पर पहले में कितनी कन्वर्जन कॉस्ट है 5408, दूसरे में कितनी कन्वर्जन कॉस्ट है 4950। दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू, वैसे दोनों जरूरी नहीं है, यहीं से x की वैल्यू कितनी आपके पास आ जाएगी 120। बच्चों यहां से भी 120 आने चाहिए, तो कोई एक इक्वेशन सॉल्व कर लेना, कितनी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 120 पर आर आके यहां पर चलेगा। आई होप आपके पास समझ आ रही होगी। किसी बच्चों डाउट हो जाएगा, करें नोट डाउन। हो गया बच्चों? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 24। पढ़िए 24। हाँ देखिए, a skilled worker is paid guaranteed
वेज रेट ऑफ 150 पर आवर, वो जो रेट हमारे पास 150 रुपीज हो गया। टाइम अलाउड 10 आवर्स, टुक 8 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब। टाइम टेकन कितना आपके पास बच्चों आ जाएगा, 8 आवर्स आ जाएगा। तो टाइम सेव्ड कितना हो जाएगा, 2 आवर्स। ही हैज बीन पेड द वेजेस अंडर द रोमन इंसेंटिव प्लान। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इफेक्टिव अर्ली रेट ऑफ अर्निंग अंडर रोमन इंसेंटिव प्लान। मुझे लगता है यहाँ कोई प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए। टाइम अलाउड 10 आवर्स है, टाइम टेकन 8 आवर्स है, टाइम सेव्ड 2 आवर्स है, रेट हमारे पास कितना दिया हुआ है 150 रुपए पर आवर। तो बच्चों वेजिस का अमाउंट कैसे निकालोगे, 8 इंटू 150 प्लस 8 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 150। डन बच्चों, यहाँ पर जब आपको बार बार वैल्यूज बोलना सीखो यहाँ पर। तो बच्चों अमाउंट कितना हो गया 1200 रुपए प्लस कितना आपके पास हो गया ये 5 30 240 1440। तो उन्होंने पूछा कि आपसे इफेक्टिव आवरली रेट डिवाइड बाय 8 आवर्स, तो रेट कितना आपके पास आ जाएगा पूरा 180 रुपीज। समझे बच्चे बात यहां पर। पॉइंट नंबर 2 ध्यान पढ़ना, कैलकुलेट द टाइम इन विच ही शुड कंप्लीट द जॉब। कहता है आपको वैल्यू निकालनी है कौन सी, वैसे क्या टाइम अलाउड 10 था, टाइम टेकन 8 था और टाइम सेव्ड 2 आवर्स था। ठीक है, वो आपको क्या बोल रहा है, इस वैल्यू को पता करो। टाइम टेकन कैलकुलेट द टाइम इन विच ही शुड कंप्लीट द जॉब। इस बात को पता करो वो कितने समय में अपने काम को पूरा यहां पे कर देगा। क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया, जो डाटा आपका ओरिजिनल डाटा था उसको मॉडिफाई कर दिया। जब मुझे यही नहीं मालूम जो टाइम टेकन है वो कितना है, तो क्या बच्चों टाइम सेव्ड मुझे मालूम होगा, नहीं। अगर ये आपके पास x है, ये कितना बन जाएगा 10 माइनस एक्स बन जाएगा। इतनी बात समझते हो यहां पर, इसमें कोई दिक्कत। डन बच्चों, यहां पर इफ द वर्कर इज प्लेस अंडर हाल से स्कीम, एक चीज और बोल दी, स्कीम कौन सी अप्लाई करनी होगी आपको यहां पर, हाल से। बोनस 50%, ही वांट्स टू मेंटेन द सेम इफेक्टिव आवरली रेट ऑफ अर्निंग। सेम मतलब जो वही था, वही मतलब जो .1 में था, और .1 में इफेक्टिव रेट कितना हमारे पास है 180 रुपीज। डन बच्चों यहां पर, यानी कि 180 में से 150 तो आपका क्या है बेसिक ही है, तो बोनस कितना मेरे पास आ गया 30। हाल से में बोनस कैसा आएगा, टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय 50%, ये हुआ ना, प्लस ये बोनस ही तो है। हाँ तो बताओ ना, मैं चेक कर रहा था। टाइम सेव्ड 10 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 50% मल्टीप्लाई बाय, अरे मैं कंफ्यूज करूंगा ना, सोचो मैं आई से आई हूं, सीधी सी बात है। और क्या करूं मैं यहां पर, बताओ। क्या बोथ वैल्यूज आर कंपेरेबल, बोथ साइड्स आर कंपेरेबल, सोचो एक बार, क्या दिक्कत है। समझा दो शुरुआत में आपको, ये जो लेफ्ट साइड है ये क्या शो कर रहा है पर आर, और राइट साइड आपके पास क्या है वेजेस का अमाउंट। डिवाइड किससे करोगे यहां पर, एक्स से हो जाएगा। डन बच्चे, यहां पर एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, 30x इक्वल टू 5 माइनस 0.50x हो जाएगा। देखो ये बनेगा, नहीं कुछ तो गड़बड़ की बनेगा यहां पर। रेट 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 150, मैंने पूछा नहीं उस समय, आपने जवाब ही दिया मुझे। लो जी, इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। डन बच्चों, यहां पर अभी कंडीशन है उसकी मर्जी होती है, वो ऐसे चाहे जितनी चाहे कंडीशन यहां पर बना सकता है। तो देखिए एक बार 24 या गया 180 रुपए, और हमने फिर बोनस थ्रू सॉल्व किया हुआ है।
हाँ बच्चों, हाल से पहले हो गया है, ऑल डन। अब पढ़े 21। देखो, मैसर्स जैवा प्राइवेट लिमिटेड allowed a standard time 40 hours, rate 75, एक्चुअल टाइम 30 hours। तो स्टैंडर्ड टाइम आपको दिया हुआ है, एक्चुअल टाइम दिया हुआ है, टाइम सेव्ड आपके पास आ जाए, रेट आपके पास दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अर्निंग अंडर द फॉलोइंग प्लान। पहला प्लान बच्चों कौन सा आपके पास है? हाल से। अब हाल से में कैसे निकालोगे? टाइम टेकन 30 मल्टीप्लाई बाय रेट प्लस टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 50%। डन बच्चे, यहां पर अमाउंट आपके पास आ जाएगा, ये आना चाहिए 2625। क्या बच्चों उसने आपसे इफेक्टिव आवर रेट पूछा है? नहीं, तो कंप्यूटर मत करना, जो पूछा बस वही निकाल के आना, यहां पर हो जाएगा। दूसरा बच्चों आपके पास है रोवन। रोवन का पहला हिस्सा सेम रहेगा, 30 × 75। चेंज कहां पर होगा? बोनस। बोनस में टाइम टेकन 30/40 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 75, 2812.50, इतना हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, टाइम वेज सिस्टम। ये कौन सा वेज सिस्टम होता है? टाइम वेज सिस्टम। बताना कितने वेजेस मिलेंगे? आपने तो जो 3 वर्ड्स है ना तो ब्रेक कर दिया। टाइम के अकॉर्डिंग जो वेजेस मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? टाइम वेज सिस्टम। हाँ जी, वो मैं बताऊंगा, बाकी हम बता दीजिए था यहाँ पर। तो विदाउट बोनस, सिंपल, इसको हम क्या बोलते हैं? विदाउट बोनस, जो रूटीन में आपके पास है। तो कितना टाइम बच्चों है? 75 मल्टीप्लाई बाय 30, 30 आवर्स इंटू 75 रेट, कितना बच्चों आपके पास आ गया? 2250। बच्चों असली पॉइंट है डी, मुश्किल नहीं है, पर जो इंस्टीट्यूट है वो अपनी जो है ना हेरा फेरी करता रहता है बीच बीच में। पीस रेट सिस्टम।
अब पीस रेट सिस्टम क्या होता है पीसेस के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या हुआ नंबर ऑफ पीसेस मल्टीप्लाई बाय रेट पर पीस या रेट पर यूनिट। डन बच्चे यहां पर। अब मेरे पास रेट कितना दिया हुआ है 75। डन बच्चे यहां पर। कितने पीसेस हैं, हाँ जी रेट क्या दिया हुआ है पर पीस 75 पर आर आपको दिया हुआ है। यानी मेरे पास ना तो नंबर ऑफ पीसेस है और ना ही रेट पर पीस है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। मैंने क्या बोला था आपको, यहां +2 से बाहर निकलो। ये आईसीआई है, कई बार आपको पूरी जानकारी देगा, कभी आपको अधूरी जानकारी देगा, कभी कोई जानकारी देगा ही नहीं। अब आपके पास दो चॉइस है। पहली चॉइस आप क्वेश्चन छोड़ के आ सकते हो वहां पर, ठीक है, नाराज होकर आ सकते हो कि सर ने इंस्टीट्यूट ने आधा अधूरा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। दूसरी चॉइस आपके पास क्या है, अजम्पशन लो और क्वेश्चन सॉल्व करो। सारे बात यहां पर। अब अजम्पशन कैसे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा आपको अल्टीमेटली, तो कैसे सॉल्व करोगे। बताओ बच्चों, सोचो ना एक बार, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए जहां पर आपको अजम्पशन लेनी पड़े, तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे कैसे अल्टीमेटली। हेरा फेरी करो बच्चों यहां पर। जैसे भी आपने बोला टाइम वेज सिस्टम क्या होता है, जब टाइम के अकॉर्डिंग वेजेस पे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम वेज सिस्टम। हाँ जी बताओ बच्चों। देखो अब करना क्या आपको, बेसिकली यहां पर अपनी तरफ से प्रिज्यूम कर लो नंबर ऑफ पीसेस पर आवर, लेट्स से 100 पीस है, यानी एक घंटे में हम कितने पीस बना रहे हैं यहां पर 100। एक घंटे में 100 पीस बना के यहां पर चल रहे हैं और हमारे पास रेट पर आवर कितना दिया हुआ था 75। अब काफी बच्चों यहां पर दिक्कत आने वाली है। अब सोचो मान लो आप वर्कर हो, आपने एक घंटे में आपने कितने पीस बनाए यहां पर 100, और एक घंटे बदले आपको कितना पैसा मिला 75। क्या मैं ये कह सकता हूं आपको 100 पीस के बदले 75 रुपीस मिले, आपको 100 पीस के बदले 75 रुपीस मिले। सोचो एक बार, नई बात समझो यहां पर, ठीक है। देखो इसको अलग तरीके बोलते हैं, आपकी मदर ने आपको बोला कि आप एक घंटे में 100 गाजर काटोगे तो आपको 75 रुपीस मिलेंगे। एक घंटे में 100 गाजर आप काटोगे तो आपको 75 रुपीस मिलेंगे। तो आपको एक घंटे बदले 75 मिल रहा है या 100 गाजर के बदले 75 मिल रहा है। सोचो एक बार, दोनों में क्या फर्क है, कोई फर्क यहां पर नहीं है। बात समझे यहां पर, इट्स ओनली मोड ऑफ एक्सप्रेशन। मैंने पहले में क्या बोला, एक घंटे बदले कितना मिल रहा है 75। मैं ये भी कह सकता हूं कि एक घंटे में कितने पीस बन रहे हैं 100, और उसी एक घंटे बदले कितना पैसा मिल रहा है 75। तो 100 पीस के बदले कितना पैसा मिलेगा 75। बच्चों आई बात समझ यहां पर, किसी बच्चों डाउट हो जाएगा। यानी कि एक पीस के बदले कितना पैसा मिल रहा है 75 बटा 100, 0.75। डन बच्चे यहां पर। तो मैं फिर से बोलता हूं, मान लो मैंने आपको बोला मैं एक घंटे का 100 रुपए लूंगा, मैं एक घंटे का 100 रुपए लूंगा। अगर मुझे पैसा ज्यादा कमाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स होने चाहिए। अब नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज कैसे होंगे, क्लास में क्या हुआ, काम ज्यादा हुआ कि कम होगा, देखो वो कम होगा। जितना काम कम कराऊंगा उतने नंबर लेक्चर्स क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। भाई एक घंटे में मान लो मैंने 5 क्वेश्चन सोल्व कराए, एक घंटे में 5 क्वेश्चन सोल्व कराए, तो आप क्या बोलोगे 5 क्वेश्चन कराए और कितने पैसे लगे यहां पर 100 रुपए। ये तो बात हुई बच्चों अल्टीमेटली। तो एक क्वेश्चन का कितना हो गया 20 रुपए। पर अगर मान लो मैं एक घंटे में सिर्फ 2 क्वेश्चन सोल्व कराता हूं, तो आप क्या बोलोगे जानबूझ के स्लो चल रहे हैं। अरे अरे बात है यहां पर,
तो 2 क्वेश्चन के बदले कितना हो गया 100 रुपए, तो एक क्वेश्चन के बदले कितना हो गया 50 रुपए। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट पर आर कन्वर्ट हो रहा है रेट पर पीस में। डन बच्चों, यहाँ पर रेट पर आर कन्वर्ट हो रहा है रेट पर पीस में। और इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे मेथड्स थे जो पर पीस पर बेस्ड थे, जो आईसीए ने रिमूव कर चुका है हमारे सिलेबस के अंदर। आप बीकॉम में पढ़ोगे, अमरसन प्लान वगैरह का भी प्लान वहां पर आपके पास आएंगे, जहां पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा टाइम से पीस में, पीस से टाइम में। समझे बच्चों बात यहां पर? तो हमारे सिलेबस का पार्ट यहां पर नहीं है। तो पर पीस कितना आपके पास आ गया 75। तो मेरे पास एक चीज आ चुकी है, क्या, रेट पर पीस 0.75। डन बच्चे यहां पर। अब क्या बचा आपके पास, नंबर ऑफ पीसेस। अब मुझे ये बताओ नंबर ऑफ पीसेस कितने मेरे पास है, एक घंटे में कितने पीस है 100, और हमने कितने घंटे काम किया था 30 आवर्स। डन बच्चे यहां पर। तो एक घंटे में 100 पीस है, तो 30 आवर्स में कितने पीस हो गए 3000। बच्चों आ रही बात है यहां पर, किसी बच्चे डाउट? तो कितने पीस आपके पास आ गए 3000 मल्टीप्लाई बाय 0.752250। और अब ध्यान से नोटिस करना, इस क्वेश्चन के अंदर जो अमाउंट आया 2250 ये सेम है जो आपका टाइम रेट सिस्टम में आया था। फर्क बच्चों आने वाला नहीं है। क्यों बच्चों, वहीं से आपने कन्वर्सन किया है। डाटा आपके पास था नहीं, तो आपने क्या किया, जो टाइम वाला डाटा था उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, यहां पर पीसेस में। उस वजह से अमाउंट आपके पास यहां पर सेम आ रहा है। पर अगर मान लो अपने हिसाब देता भाई इतने पीसेस हैं और इतना रेट पर पीस है, तो अमाउंट आपके पास क्या होता, चेंज होके यहां पर चलता। आई होप आपको मेरी बात में आ रही होगी, कन्वर्जन का पॉइंट यहां पर डिफरेंट था। अदरवाइज पहले जो 3 पॉइंट है मुझे लगता है कोई परेशानी आपको होनी चाहिए, पर पॉइंट नंबर डी में आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज नंबर आपके कट जाएंगे। बात समझे यहां पर? अब एक बहस कई बार ये होते हैं, सर हमने 100 पीस क्यों माने? अब जो मर्जी मान लो, अल्टीमेटली वैल्यू 2250 आएगी। अब 100 मानो, 10 मानो, 50 मानो, 1000 मानो, 197 मान लीजिए यहां पर, अल्टीमेटली वैल्यू आपके पास क्या है 2250। डन बच्चों, यहां पर इतना हो जाएगा, करें नोट डाउन 21। और ध्यान रखना, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे पहले हाल से प्लान का क्या लिखोगे यहां पर, फॉर्मूला। ये बात ध्यान रखना। और फॉर्मूला क्या होता है बताने पर फटाफट, टाइम टेकन। क्या लिखोगे आप, टीटी। हाँ जी, टीटी। टीटी कौन सा, रेलवे वाला। पूरा लिख के आना, टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट पर आर प्लस 50% मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव्ड, पूरा, टी एस नहीं। स्टडी नहीं चल रही यहां पर, पेपर चल रहा है। मेरी बात समझे यहां पर, टाइम सेव्ड पूरा मल्टीप्लाई बाय रेट। अभी सुन लो ध्यान से एक चीज और, जब कैलकुलेशन करोगे आप कैसे कैलकुलेशन करते हो, 30 मल्टीप्लाई बाय 70 प्लस 50% मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 75। अभी 30 है क्या, बात यहां पर 30 आपके पास क्या है, आर्स है, तो आर्स प्लीज लिख के आ जाना, HRS चल जाएगा, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। मेरी बात समझे यहां पर? तो ये जो आपकी यूनिट्स हैं वो आपको मेंशन करनी है। वहीं से मालूम चले 30 का मतलब क्या है, 75 का मतलब क्या है, करिए नोट डाउन। अब फिर बच्चा कहता है सर इतना कौन देखता है? जब बच्चों रिजल्ट टाइट होता है ना, ये सारी बातें नोटिस होती है। जब रिजल्ट लूज होगा फिर फर्क नहीं पड़ता। बात समझे यहां पर? जब रिजल्ट टाइट होगा 10%, 8%, 5%, उसको नंबर काटना भरना चाहिए। वो नंबर कैसे कटेंगे अल्टीमेटली, इन्हीं बातों के। इसलिए अपने आंसर के पूरा, मतलब आपका आंसर पूरा होना चाहिए हर तरीके से। उसके बाद रिजल्ट टाइट आए कि लूज आए, हमें उस बात से फर्क ही नहीं पड़ता।
नहीं हो नोट डाउन? हो गया बच्चों? डबल टू आज नहीं करेंगे, तो टाइम जा चाहिए हमें। अब एक काम करो, नोटिंग कर लो, ये कुछ मत करो। लेबर टर्नओवर, तो पहला टॉपिक आपके पास है मेनली कि आपको वेजेस का अमाउंट निकालना है अंडर हाल से एंड रोमन। अब और दूसरा टॉपिक आपके पास आ रहा है लेबर टर्नओवर। अब होता क्या, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सिंपली बस आप नोट डाउन कर लीजिए। और अपने दो रेशियो मेंटेन करिए, नोटिंग का अलग, सॉल्यूशन का अलग। एग्जाम में सॉल्यूशन नहीं पढ़ पाओगे, उसमें जो भी आपके नोट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, आप वही रीड कर जाइए, वही मोर देन सफिशिएंट होगा।
हो गया बच्चों? अब पॉइंट बी हर एक को हो गया ना? हाँ बच्चों, इफेक्ट से पहले हो चुका है। ऑल डन रह गया।
हाँ बच्चों, पॉइंट बी से पहले हो गया है? कोई रह गया पॉइंट बी से पहले? हो गया बच्चों आंसर? ये लो, जो आप सोच रहे सेशन है क्या, कहाँ से एरो आ रहा है, ये आराम से देख लीजिए और नोट कर लीजिए।
हो गया बच्चों? हाँ जी, ऑल डन। और करो नोट डाउन। चलो बहुत